जूनागढ़ और गिरनार की ओर से प्रदीप बेहता का जय गुरुदार। कर्क राशि वालों, जनवरी से तकदीर बदलने वाली है। कर्क राशि वालों, हम जानते हैं अत्यधिक परिश्रम करने पर भी वह सब कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है जो आपके जीवन की आवश्यकता है। निर्धनता के अभिशाप से पीड़ित है। व्यक्तिगत जीवन से लेकर व्यवसायिक जीवन आपको परेशान कर रहा है, चाहे आप युवा है, वृद्ध है या शिशु है। किस्मत अपने शिकंजे से बाहर निकलने नहीं दे रही है, तो अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि जो लोग रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं वही सपनों की चिंगारियों को हवा देते हैं। इसलिए प्रयत्नों में सफलता के साथ नए साल का नया सवेरा यानी कि जनवरी 2021 आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है, क्योंकि किस्मत के सहयोग से जनवरी में जो होगा उसे विधाता भी स्वयं नहीं रोक सकते। दोस्तों, मैंने 5 दिसंबर की वीडियो में शेयर बाजार को लेकर एवं वायु दुर्घटना को लेकर भविष्यवाणी की थी। मैंने यह भी कहा था कि देश को बड़े व्यक्ति को खोना पड़ सकता है। आप चाहे तो वह वीडियो आई बटन पर देख सकते हैं। और आज भी मैं कह रहा हूँ, जनवरी में बड़े बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। राजनीतिक और प्रशासनिक फैसलों से तनाव बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था और प्रशासन में बड़े बदलाव होंगे। देश के कई हिस्सों में ठंड के साथ बारिश होगी। बीमारियों का भी संक्रमण बढ़ने के योग बन रहे हैं, तो देश के लोग कुछ बड़ा सुनने के लिए तैयार हो जाइए। इन सब के बावजूद भी सबसे बड़ा लाभ कर्क राशि के जातकों को होने जा रहा है, क्योंकि न्याय के देवता शनि अपने घर में योग कारक बनेंगे। तो जमीन, मकान, प्रॉपर्टी के दाता मंगल 16 जनवरी से धन दौलत और संपत्ति के दाता शुक्र के साथ आपके जय भाव में धन योग का निर्माण कर रहे हैं। तो पद, नौकरी, कार्य के दाता गुरु भाग्य भाव एवं प्रेम रिपु भाव के लुढ़ होकर आकस्मिक धन भाव में स्थित है, जिसके कारण जनवरी से तकदीर बदलने वाली है। तो आइए जानते हैं मंथली हॉरोस्कोप। कर्क राशिफल 2022 के अनुसार जनवरी महीना व्यापार, व्यवसाय, प्रेम और परिवार की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। जहां इस महीने शनि महाराज की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी, तो महालक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिसके कारण कर्क राशि के लोगों को शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। व्यवसाय के रूप में इस महीने के दौरान आपके प्रयासों की उचित सराहना मिलेगी। जो व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और कर्ज के तले दब चुके हैं, उन्हें रास्ता मिलेगा। जिनका पैसे की वजह से, कार्य की वजह से या कारीगरों की वजह से व्यवसाय बंद पड़ा था, तो वह बंद पड़े व्यवसाय प्रारंभ होंगे। किंतु मेडिकल, साहस, सत्ता से जुड़े लोगों की कुछ परेशानियां बढ़ेगी। संक्रमण के कारण, आंशिक पाबंदी के कारण रोजमर्रा के कार्य में घाटा हो सकता है। तो जो नौकरी में कार्यरत है, उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधों में सुधार होगा, जिसका लाभ मान सम्मान एवं एक्स्ट्रा लाभ के रूप में होगा। स्वास्थ्य से जुड़ी खुशखबरी मिलेगी। लंबे समय से चली आ रही बीमारी भी ठीक हो सकती है। 2 जनवरी से ही कुलीन लोगों से परिचय, दिलचस्प लोगों के साथ आपकी मुलाकात शानदार नतीजे आनंद के रूप में प्राप्त होगी। भाइयों के सहयोग के चलते धन का आगमन होगा, जिसके कारण ठंडे बस्ते में पड़ी हुई नई परियोजनाएं और उद्यमों को शुरू करने का भी अवसर मिलेगा। 31 जनवरी से पहले आप दुश्मनों पर हावी रहेंगे। शत्रु चाहकर भी आपके लिए किसी तरह की कोई परेशानी पैदा नहीं कर सकता। 10 जनवरी से 26 जनवरी के बीच कार्य को गति मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। सरकारी और निजी सेवा क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। जो जातक पहले से चल रही नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है। तो इस वक्त कार्य की प्रशंसा मिलेगी। यहाँ तक जो अपनी जॉब में बदलाव चाहते हैं, उन्हें कहीं से अच्छे ऑफर आ सकते हैं। और जिन्होंने आवेदन दे दिया है और नौकरी बदलने का मन बना चुके हैं, उनके लिए भी आवेदन मंजूर हो सकते हैं। महीने के आखिर से पहले ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ सकता है। तो बिजनेस में भी इस दौरान आप कुछ नया करेंगे। आपके व्यापार का विस्तार होगा। यहाँ तक आप गांव-गांव, शहर तक भी पहुँच सकते हैं। विशेष रूप से कॉर्पोरेट कंपनियों में कार्य कर रहे यंग जातकों के लिए यह समय खुद को साबित करने का रहेगा। और हाँ, जो छोटे छोटे कार्य, मध्यम उद्योग एवं स्वतंत्र रूप से कार्यभार संभाल रहे हैं, उनकी कुशल नेतृत्व क्षमता बाहर निकलेगी। आपकी बौद्धिकता में वृद्धि के कारण इस वक्त आप किसी टीम के लीडर बनकर उभर सकते हैं। आपको बड़ा पद मिल सकता है। राजनीति, समाज सेवा से जुड़ा हो या फिर स्पोर्ट, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में बड़ा पद मिल सकता है। खासकर जो नवयुवा अपने कार्य से दुनिया जीतना चाहते हैं, उन्हें स्टार्टअप शुरू करने का अवसर मिल सकता है। उचित कार्य के योग प्राप्त होंगे। विशेष रूप से भोजन, वस्त्र, कानून, अध्यापन, पत्थर, भूमि एवं धर्म से जुड़े हुए हैं, वह बड़े लाभ के लिए तैयार हो जाइए।
13 से 26 जनवरी के बीच विदेशी व्यापार से लाभ अर्जित कर सकेंगे। खास करके ठेकेदारों, कंस्ट्रक्शन कंपनियों के मालिक, वाहन डीलर आदि को जबरदस्त लाभ मिल सकता है। कारोबार में वृद्धि होगी तो किसी बड़े प्रोजेक्ट में निवेश करने का भी अवसर मिल सकता है। खास करके इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, स्टैटिक्स, विज्ञान, भौतिक शास्त्र, गणित से संबंधित एवं स्नातक वर्ग के विद्यार्थी है वह भी बड़े लाभ के लिए तैयार हो जाइए। तो सरकारी पदों पर विराजमान होने के लिए परीक्षा में गहन अध्ययन ही उच्च सफलता की गारंटी देगा। तो व्यर्थ कामों में आपका पैसा अनावश्यक रूप से खर्च होने का भी योग बनेगा, इसलिए सावधानी से चले। स्त्री वर्ग के लिए यह महीना मिश्र रहेगा। आर्थिक रूप से एक अच्छी स्थिति में होगी, लेकिन आपको अपने आवेश पर काबू रखना होगा। आप नई नई योजनाएं बनाएंगे और ठीक ढंग से उनको क्रियान्वित भी करेंगे। दोस्तों, कुंडली में कई ऐसे दुर्योग है जो पाप दोष है जो जातक की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। जनवरी में आपको लंबे समय से परिवार की जिस प्यार व स्नेह की जरूरत थी वह मिलेगा। मतभेद सुलझेगा। नई परियोजना की बुनियाद रखने और अनेक तरह के कार्य करने के लिए आपको इर्द गिर्द रिश्तों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आप चाहते हैं कि आपको लगातार तनाव से जूझना ना पड़े, तो फुर्सत के पलों को एंजॉय कीजिए, क्योंकि इस महीने दिल बहलाव एवं देह प्रेम शरीर सुख के योग बन रहे हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी इच्छा पूर्ण हो सकती है। आप खुद का घर खरीद सकते हैं। तो इस वक्त जो धन, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं उन्हें मौका मिल सकता है। तो जो कुछ बड़ा करने के लिए लोन लेना चाहते हैं, कर्ज प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें मिलेगा। इस वक्त उत्तराधिकार, वसीयत एवं धन संबंधी मामले लाभान्वित कर सकते हैं। स्थायी संपत्ति में वृद्धि होगी और जो अपनी संपदा बेचना चाहते हैं उन्हें भी लाभ हो सकता है। हालांकि विवाह के लिए यह समय अनुकूल नहीं रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है। स्थानीय संक्रमण एवं कुछ बीमारियों से भी सावधान रहना होगा। दत्त महाराज आपकी मनोकामना पूर्ण करे, ये हम कामना करते हैं। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।